कवायद के बारे में। उर्दू कवायद के बारे में हम लोग बात जब करेंगे तो देखिए उर्दू कवायद, ठीक है, उर्दू कवायद के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बात करेंगे आज बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक लेकर के, जिसका आप वाहिद और जमा के नाम से जानते हैं दोस्तों। वाहिद और जमा, बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे वाहिद क्या होता है और जमा क्या होता है। पढ़ने लेंगे लेकिन ये पता नहीं है कि वाहिद क्या है और जमा क्या है। जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम आपको हर एक सब्जेक्टों की तैयारी कराते रहेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम वाहिद के बारे में बात करते हैं और जमा के बारे में बात करते हैं। वाहिद क्या होता है, ठीक है, तो वाहिद सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जिससे किसी एक जगह या शय का नाम मालूम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाहिद कहते हैं दोस्तों। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक वचन कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम सिंगुलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जमा जो होता है इसको दोस्तों हम लोग बहुवचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुवचन। और इसको हम लोग इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सबसे पहले आप एक वचन, ये हिंदी में भी प्रश्न पूछा जाएंगे और हिंदी में बहुवचन के बारे में ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको दोनों ही क्वेश्चन यानी कि उर्दू भी और हिंदी का भी हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों वाहिद क्या होता है कि जिससे किसी एक, जैसे हिंदी में आप डिफिनेशन पढ़ते हैं, जिससे किसी एक व्यक्ति, स्थान या जानवर का नाम बोध हो, उससे हम लोग एक वचन कहते हैं। दोस्तों उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं याद करना है, बिल्कुल एकदम मैं साधारण तरीके से नहीं, सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वचन या वाहिद या सिंगुलर क्या होता है। तो दोस्तों जब भी कोई एक, यानी क्या चीज़ दोस्तों, एक कोई भी चीज़ होगा, यानी कि एक कोई भी, चाहे वो जानवर होगा या फिर कोई स्थान होगा या फिर कोई भी चीज़ यानी कोई भी वस्तु होगा, जब भी एक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक वचन यानी वाहिद सिंगुलर कहेंगे। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाहिद क्या होता है। फिर समझ लीजिएगा कि वाहिद क्या होता है। वाहिद वह होता है जिससे हमें किसी एक ही चीज़ के बारे में मालूम हो रहा हो, उसको हम लोग वाहिद कहेंगे। एकदम बिल्कुल ही साधारण शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से कि वाहिद क्या होता है। फिर समझेंगे कि वाहिद वह होता है जिससे किसी एक चीज़ या एक आदमी या एक जगह, यानी कि दुनिया का कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें ये पता चले कि यह एक है तो उससे हम लोग वाहिद कहेंगे, या इसको हिंदी में हम एक वचन कहेंगे। हिंदी के नाम से ही आप जान गए होंगे कि एक का मतलब होता है कि एक कोई भी चीज़ हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वाहिद कहेंगे या फिर एक वचन कहेंगे। जैसे आप बोर्ड पे देखिए लड़का, अब लड़का कहा गया तो सिर्फ इसमें एक लड़का है। अगर राम कह दिया तो किसी एक लड़का का नाम हो जाएगा। जैसे आप मेरे हाथ में एक मार्कर देख रहे हैं तो ये एक मार्कर है, तो ये क्या हो जाएगा, वाहिद हो जाएगा, ठीक है। वाहिद उसी को कहते हैं। जैसे लड़की, क्या चीज़, लड़की। या फिर हम कह देंगे मस्जिद, तो मस्जिद में भी क्या है कि सिर्फ एक मस्जिद के बारे में कहा गया है, ठीक है। मस्जिद हो गया या लड़का हो गया या लड़की हो गया या घोड़ा हो गया, ठीक है। तो देखिए ये कितने हैं, सब के सब एक हैं। जब कोई भी चीज़ या कोई भी आदमी या कोई भी नाम, अगर उससे आपको ये पता चल रहा हो कि अगर वह एक है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाहिद कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है आपको जमा। जमा क्या होता है, यानी कि प्लुरल, यानी कि बहुवचन। क्या चीज़, बहुवचन। तो दोस्तों बहुवचन क्या होता है, यानी कि बहु में होता है बहुत सारे, ठीक है ना, वचन में होता है, ठीक है। तो बहु में होता है ज़्यादा। तो दो से, यानी कि आपको अगर जमा अगर पूछा जाए उर्दू में तो आप बताइएगा कि एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो। आपको तो पढ़ाया गया होगा बहुवचन, जैसे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों, जानवरों या स्थानों के नाम का बोध हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। वैसे ही उर्दू हम लोग कहते हैं जिससे किसी एक, दो या दो से ज़्यादा जगहों, आदमियों या शय का नाम मालूम हो, उससे हम लोग जमा कहते हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल साधारण शब्दों में बात करेंगे, उतना लंबा नहीं हम लोग याद करेंगे। सिर्फ इसमें ये याद रखना है, एक से ज़्यादा, कितना से, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जब हो जाएगा, यानी कि जब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, यानी कि आपको बहुवचन हो जाएगा। जब एक होगा
तो वाहिद यानी कि एक वचन, और जब एक से जैसे ही ज़्यादा होगा दोस्तों तो उसको हम बोलेंगे जमा यानी कि उसको बोलेंगे बहुवचन। जैसा कि मान लीजिए लड़के, अब लड़के जब कहा गया तो इसमें कितने लड़के हैं, 2 हैं या 3 हैं या 10 है, ये नहीं मालूम है, इसलिए एक से ये ज़्यादा है तो इसका जमा क्या हो गया, लड़के हो गया। उसी प्रकार से लड़की, लड़की का जमा क्या हो जाएगा, तो लड़कियाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़कियाँ। ठीक है, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे मस्जिद, मस्जिद का जमा क्या होता है दोस्तों, तो मस्जिद का जो जमा होता है वह होता है मसाजिद। क्या होता है दोस्तों, मसाजिद। उसी प्रकार से घोड़ा का जो जमा होता है क्या होता है, घोड़े। क्या हो जाएगा, घोड़े, या घोड़े भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब वहीं पे देखिए किताब की जमा क्या होगा, तो किताब की जमा जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, कुतुब होता है। क्या होता है, कुतुब होता है। और जगह पे कहीं पे किताबें भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो शुद्ध है वह है किताब का जमा जो होता है वह कुतुब होता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ लिए होंगे कि वाहिद और जमा क्या होता है। फिर मैं एक बार और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर वीडियो अगर ज़रूर दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वाहिद क्या होता है, वाहिद वह होता है जिससे किसी एक चीज़ के बारे में जानकारी मिले। वाहिद क्या होता है, जिससे किसी एक चीज़ के बारे में हमको जानकारी मिले उसे हम वाहिद कहते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में हमें मालूम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जमा कहेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और चैनल को शेयर